professor in BCA department at Thakur Group of Institution, Daliara. Today we will discuss the concept of linear congruence in one variable. ठीक है. तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल. सबसे पहले बात आती है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल होता क्या है. ठीक है, तो हम एक लिखते हैं स्टेटमेंट ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूल एम. ठीक है, अभी एक स्टेटमेंट है तो मैंने बोला कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल. ठीक है, तो जो आपका वेरिएबल है उसमें जो होता है कि उसमें पावर जो है वो वन पावर होती है. अब देखो जैसे ए कंसेप्ट है आपका, ए क्या होगा हमारा इसमें कांस्टेंट नंबर. ए हमारा होगा कांस्टेंट नंबर. ठीक है, जो एक्स है एक्स क्या होगा हमारा वेरिएबल. जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल होगा और जो बी है ये भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट नंबर. और जो एम है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो. और जो हमने तीन लाइनें लगाई हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. कि मैंने क्या बोला कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूल एम. ए का मतलब कांस्टेंट नंबर, एक्स का मतलब वेरिएबल. जो तीन लाइनें लगी हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट और जो मोड लिखा है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो. मॉड्यूलो. और सबसे बड़ी बात की जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसमें जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसमें हमारा वन वेरिएबल आता है. तो जो एक्स है हमारा वो क्या है वेरिएबल. कि एक्स हमारा वेरिएबल है और जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ये बोलता है कि एक्स हमारा वेरिएबल होगा और उसके ऊपर पावर क्या होगी वन. तो देखो अब समझते हैं हम एक एग्जांपल के द्वारा. मान लो मैंने लिखा कि वन, वन के ऊपर मैंने पावर लिखी वन, तो रिजल्ट क्या आएगा वन. अब मैंने कंसेप्ट लिया एक्स, एक्स के ऊपर पावर क्या है वन, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा एक्स. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एक्स. ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है वो क्या बोलते हैं कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल. कि हमारे पास एक एक्स होगा जो हमारा वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर है वो क्या होगी वन पावर. तो एक्स की पावर वन का रिजल्ट आता है एक्स. चाहे आप पावर वन लिखो या ना लिखो रिजल्ट क्या आएगा एक्स. अब जो ये कंसेप्ट लिखा हमने इसके ऊपर समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू आसान होता है पढ़ना कि ये जो स्टेटमेंट है वो बोलती क्या है. ठीक है, अब मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल ली 18x कॉन्ग्रुएंट 30 मॉड्यूल 42. अब मैंने क्या बोला कि जो इक्वेशन थी वो ax कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूल m. तो हमने जो कंसेप्ट लिया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल उसकी हमने एक एग्जाम्पल लिखी किसकी तरह जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है. तो उसमें सबसे पहले नंबर क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन में ए क्या होता है हमारा जो कांस्टेंट नंबर है. तो क्या है 18. अब बी हमारा कौन सा नंबर आता है जो हमारा कॉन्ग्रुएंट है उसके साथ जो नंबर दिया होता है वो हमारा बी होता है. तो बी क्या है हमारा 30. अब मॉड्यूलो वाला पार्ट जो होता है उसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से. तो वो क्या आएगा हमारा m इक्वल टू 42. अब जब हम इतना कंसेप्ट करते हैं तो इसके बाद जब हम निकालते हैं इसकी जीसीडी. ठीक है, अब जीसीडी एक कंसेप्ट होता है हमारे पास कि अगर हमें दो नंबर दिए हैं उनका हमें जीसीडी निकालना हो तो यहाँ पर वो दो नंबर होंगे. जीसीडी हम किसका निकालेंगे d इक्वल टू जीसीडी a कोमा m. इस कंसेप्ट में जो हमारा a और m होगा इसके थ्रू हमारी क्या निकलेगी d की वैल्यू. और d क्या है हमारा जीसीडी. ठीक है, पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं जीसीडी होता क्या है. ठीक है, मान लो मैं लिखा है जीसीडी कंसेप्ट. ठीक है, अब इसमें मैंने दो नंबर क्या लिए 18 और 42. एक नंबर मैंने 18 लिया, एक नंबर मैंने 42. जब हम जीसीडी कंसेप्ट पढ़ते हैं किन्हीं दो नंबर का तो पहले हमारा कंसेप्ट होता है डिवाइजर. कि डिवाइजर में क्या होता है कि जो 18 है ये किसके टेबल में आता है नंबर. तो देखो अब 18 किसके टेबल में आएगा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर 6 के टेबल में आएगा,
9 के टेबल में आएगा और 18 के टेबल में आएगा। ठीक है, साथ दूसरा नंबर क्या दिया हमें 42। अब 42 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है और 42 के टेबल में आता है। ये हमने किया कि जीसीडी अगर पूछे जाए दो कंसेप्ट में 18 और 42 कि कोई दो नंबर दिए हो तो कैसे निकलती है। पहला स्टेप क्या किया हमने, डिवाइजर, कि जिनके टेबल में ये नंबर आते हैं। दूसरा आता है हमारा कॉमन डिवाइजर। अब कॉमन डिवाइजर में क्या होता है कि जो दो नंबर लिए हमने 18 और 42, इनके बीच में कॉमन नंबर क्या है, एक तो 1 कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन नंबर आ रहा है, उसके बाद जो आपका 3 है कॉमन नंबर आ रहा है और 6 जो आपका कॉमन नंबर आ रहा है। और जब हम कॉमन डिवाइजर निकालते हैं सेकंड स्टेप, बाद में जो थर्ड स्टेप है वो आता है हमारा जीसीडी। अब जीसीडी को हम बोलते क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब जो कॉमन डिवाइजर है इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 6। तो हमारी दो नंबर की जीसीडी क्या आएगी, जीसीडी ऑफ 18,42 क्या आएगा 6, कि जो कॉमन डिवाइजर में सबसे बड़ा नंबर क्या है 6। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहां से हमारी जीसीडी क्या आई, दो नंबर की 18,42 इक्वल टू क्या आया 6। ठीक है, तो हमारे पास कितने सोल्यूशन आए 6। सो देर आर 6 कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। अब इसके बाद जब हमने वो स्टेटमेंट लिखी तो उसमें से हमने ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी और एम की वैल्यू लिखी। उसके बाद आगे हमने निकाली जीसीडी। जीसीडी कैसे निकलती है, डी इक्वल टू जीसीडी ए कोमा एम। अब उसमें हमारा ए क्या था 18 और एम क्या था 42। तो वहां से हमारी डी की वैल्यू क्या है, जीसीडी दो नंबर की 6। तो आगे मैं लिखा कि सो देर आर 6 कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देयरफॉर टू फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। अब जो सोल्यूशन हम निकालेंगे आगे वो निकलेगा ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें दो नंबर दिए होते हैं तो हमने क्या लिखा है, ये हमारी इक्वेशन थी 18x कॉन्ग्रुएंट 30 मॉड्यूल 42। ठीक है, अब जो कॉन्ग्रुएंट का बीच में साइन लगा है उसको हम क्या लिखते हैं 18x माइनस 13। ये साइन हमारा कन्वर्ट होता है माइनस में। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 18x माइनस 30। और जो हमारा मॉड्यूल वाला पार्ट है जो हमने लिखा है स्मॉल m इक्वल टू 42, ये चला जाता है हमारा डिवाइड में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, डिवाइड 42। अब जो ट्रायल एंड एरर मेथड बोलता है वो क्या बोलता है कि जब हम पुट x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हम चेक करेंगे क्या जो हमारा रिजल्ट आया है उसको 42 डिवाइड करता है या नहीं करता है। जब 42 इस नंबर को डिवाइड करेगा तो वहां पर हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा, वहां पे हमें x नोट की वैल्यू मिलेगी आगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पुट x इक्वल टू 0 इन किस इक्वेशन में 18x माइनस 30 में, और डिवाइड किससे करना है उसको 42 से। ठीक है, तो अब क्या आएगा 18x क्या आएगा हमारा 0 माइनस 30 डिवाइड बाई 42। तो 18 इंटू 0 0 होता है, तो यहाँ क्या बना हमारा माइनस 30 डिवाइडेड बाई 42। अब देखो माइनस 30 छोटा नंबर है और 42 क्या है बड़ा, तो 42 जो है वो माइनस 30 को डिवाइड नहीं करता है। तो क्या आएगा 42 डज नॉट डिवाइडेड बाई
-30। अब हमने कहाँ तक वैल्यू पुट करनी है, जब हमारा 42 इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आगे क्या आएगा हमारा, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 18x - 30 डिवाइडेड बाई 42। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 18 1 - 30 डिवाइडेड बाई 42। तो यहां से क्या बनेगा, 18 - 30 डिवाइडेड बाई 42। तो रिजल्ट क्या बनेगा, -12 डिवाइडेड बाई 42। अब वही बात आई दोबारा कि जो 42 है वो -12 को डिवाइड नहीं करता है। तो सेम ये लाइन जो वो नीचे लिखी जाएगी कि 42 डज नॉट डिवाइड बाई -12। इसके बाद हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन 18x - 30 डिवाइडेड बाई 42 में। जब मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या टर्म बनेगी, 18 मल्टीप्लाई 2 - 30 डिवाइडेड बाई 42। तो 18 इंटू 2 क्या बनता है, 36 - 3 डिवाइडेड बाई 42। अब यहां से क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 42। अब 6 छोटा नंबर है तो 42 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करता है। तो सेम लाइन लिखी जाएगी, 42 डज नॉट डिवाइडेड बाई 6। इसके बाद अगेन पुट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन 18x - 30 डिवाइडेड बाई 42। जब 3 पुट करेंगे x की जगह तो क्या बनेगा, 18 मल्टीप्लाई 3 - 30 डिवाइडेड बाई 42। तो 18 इंटू 3 क्या बनता है, 54 - 30 डिवाइडेड बाई 42। 54 - 30 क्या आता है, 24 डिवाइडेड बाई 42। अब 24 जो आपका छोटा नंबर है, 42 आपका बड़ा नंबर है, तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या लाइन लिखी जाएगी, 42 डज नॉट डिवाइडेड बाई 24। अब इसके बाद पुट x इक्वल टू 4 कहां पुट किया जाएगा, इन 18x - 30 डिवाइडेड बाई 42। जब हम x 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 18 मल्टीप्लाई 4 - 30 डिवाइडेड बाई 42। तो 18 इंटू 4 क्या होता है, 72 - 30 डिवाइडेड बाई 42। जब 72 में -30 जाता है तो नंबर आता है 42 डिवाइडेड बाई 42। तो अब 42 को 42 क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 42 डिवाइडेड बाई 42। अब यहां पे क्या कंसेप्ट पढ़ा हमने कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। उसको हमने ax कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूल m की फॉर्म में उसको लिखा हमने। फिर वहां से हमने जो कंसेप्ट है, a हमने वैल्यू लिखी कोई, b वहां से कोई नंबर आया, स्मॉल m वहां से कोई नंबर आया। उसके बाद हम निकालते हैं उसके आगे जीसीडी कैसे निकलती है, वहां से a, m, ठीक है। वहां से हमारी जो d इक्वल टू क्या वैल्यू आई, 6। उसके बाद वहां से हमारे 6 कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आए, तो उन सॉल्यूशन को हमने आगे सॉल्व किया ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। अब जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये क्या बोलता है कि हम x की वैल्यू तब तक पुट करेंगे जब तक जो मॉड्यूल वाला पार्ट है, ठीक है, ये उस रिजल्ट को डिवाइड कर लेगा। जब डिवाइड कर लेगा उस रिजल्ट को तो वहां पे हमारा x नोट की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। जब हमने इतना कर लिया तो आगे जो हमारी जीसीडी है वो हमारी काम आएगी कि d इक्वल टू हमने क्या निकाला है, जीसीडी a, m इक्वल टू 6। अब इसके आगे एक फॉर्मूला होता है जो हम सॉल्यूशन आगे निकालते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू x नोट प्लस m/d और t। अब जो जीसीडी हमने निकाली है वो क्या है, 6। तो हमें आगे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 6 कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन।
अब देखो x इक्वल टू हमारा आएगा, अब इसमें m की वैल्यू हमें पता है, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा जीसीडी, तो जीसीडी हमने क्या निकाला है, d इक्वल टू जीसीडी a कोमा m, कितना निकला है 6। तो ये क्या है हमारे वहां पे कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। इसके आगे जब हम ये शेयर कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस एम टी ओवर डी। तो इस केस में हमने क्वेश्चन क्या दिया, 18x कॉन्ग्रुएंट 30 मॉड्यूल 42, तो m कौन सा पार्ट है, ये वाला 42, ठीक है। अब हमें चाहिए कि d क्या निकाला हमने, d कौन सा पार्ट है, जीसीडी, कितनी आई है 6, और जो x नोट है, x नोट कौन सी वैल्यू आएगी, जब हमने उस टर्म को 42 से डिवाइड किया, तो जब हमने वो वैल्यू पुट की, तो उस वैल्यू को पुट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला है, जब हमने पुट x इक्वल टू 4 पुट किया था इक्वेशन में, तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो 42 है वो क्या कर रहा है, उस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है। तो आपकी x नोट की वैल्यू क्या आएगी 4, जहां पर वो रिजल्ट आया था हमारे पास। तो यहां से x इक्वल टू एक्स नोट की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस m क्या था आपका 42, साथ में t दिया है, और d क्या आपका 6। तो यहां से क्या होगा 6 एकम 6 और 6 इंटू 7 42, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से इक्वेशन 4 प्लस 7 t। जो हमारी इक्वेशन आई है, यहां पर हमें एक कंसेप्ट मिला है t। अब हम आगे t की वैल्यू पुट करेंगे, कहां तक पुट करेंगे, जब तक हमें जो जीसीडी वाला पार्ट हमने निकाला है वो पार्ट के हमें इतने सोल्यूशन मिल नहीं जाते हैं। तो अब आगे करते हैं, पुट t इक्वल टू 0, किसमें पुट करेंगे 4 प्लस 7t, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास यहां से x इक्वल टू 4 प्लस 7, अब t क्या लिया हमने 0, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 4, क्योंकि 7 इंटू 0 क्या होता है 0, तो x की हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, मतलब हमें एक कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिल चुका है। निकालने कितने हैं 6। तो आगे पुट t इक्वल टू 1 इन कौन सी इक्वेशन में 4 प्लस 7t, जो आपने रिजल्ट निकाला हुआ है, तो क्या आएगा 4 प्लस 7t की जगह 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 11। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक 4 एक 11, कितनी निकालनी है, जितना हमारा जीसीडी आया है। तो उसके बाद पुट t इक्वल टू 2, किसमें पुट करना है 4 प्लस 7t में, तो क्या आएगा x इक्वल टू 4 प्लस 7, t की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आएगा x इक्वल टू 18। अब कितनी वैल्यू निकली हमारे पास 3, 4 11 18, निकालनी कितनी है जितनी हमारी जीसीडी आई है। तो उसके बाद पुट t इक्वल टू 3 इन 4 प्लस 7t, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से 4 प्लस 7t कितना है 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा 25। इसके बाद पुट t इक्वल टू 4 इन 4 प्लस 7t, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस 7t, हमने 4 लिया है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 32। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आई 4 11 18 25 32, मतलब हमारे पास अभी तक 5 वैल्यू आई है, निकालने कितनी है 6 वैल्यू। तो पुट t इक्वल टू 5 इन 4 प्लस 7t, तो क्या रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से 39। तो हमें जो सटीक रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है 39। जीसीडी 6 निकाली, तो कितने सोल्यूशन निकलेंगे 6, एक आपका 4 आया, एक आपका 11 18 25 32 और 39। मेन कंसेप्ट क्या है कि वहां पर तक आपकी x की वैल्यू आएगी जहां पर आपकी जितनी जीसीडी आई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जो हमारे पास सोल्यूशन आए हैं,
तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास? 6 वैल्यू। कौन सी? 4, उसके बाद हमारे पास आई 11, 18, 25, 32 और 39। इसके बाद जो लास्ट में हमारा लिखा जाएगा मॉड्यूल 42। अब देखो जो हमारे रिजल्ट आए हैं 6, 4, 11, 18, 25, 32 और 39। तो हमने जो क्वेश्चन किया था वो था 18x कॉन्ग्रुएंट 30 मॉड्यूल 42। जब हमारे जो शेयर रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट कौन से हैं? जब हमने जीसीडी निकाली वो कितनी आई? 6। तो जितनी हमारी जीसीडी आएगी लास्ट में उतने ही हमारे क्या आएंगे? सोल्यूशन आएंगे। अगर जीसीडी 6 है तो यहाँ पे 6 वैल्यू आएंगी। अगर आपका किसी क्वेश्चन में जीसीडी 4 है तो यहाँ पे 4 वैल्यू आएंगी, अलग अलग वैल्यू। और जो हमारी लास्ट वैल्यू आएगी वो हमेशा जो मॉड्यूल है उससे पीछे तक आएंगी वैल्यू। अब मॉड्यूल क्या है? 42। तो मतलब लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी? जो 42 से पीछे होगी। तो ये क्या है क्वेश्चन की पहचान। तो हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ा आज? लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल। थैंक यू।